दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा झूठ बोला है जिसे बोलते समय लगा हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? या फिर ऐसा झूठ जिसे बोलने के बाद आपको उसे छिपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़े? सच्चाई ये है कि हर बड़ा झूठ एक छोटे से झूठ से ही शुरू होता है। आज की ये किताब लाइंग हमें यही सिखाती है कि झूठ सिर्फ गलत नहीं होता, बल्कि ये हमारी सोच, हमारे रिश्तों, हमारे चरित्र और पूरे समाज को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। इस किताब के अनुसार झूठ सिर्फ वही नहीं है जो किसी बड़े अपराध को छिपाने के लिए बोला जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाने वाले छोटे छोटे झूठ, किसी की भावनाएं बचाने के लिए बोले गए झूठ, ऑफिस, रिश्तों, बिजनेस या राजनीति में बोले जाने वाले झूठ, इन सबका असर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा होता है। याद रखिए, झूठ कभी भी समस्या का समाधान नहीं बनता, वह सिर्फ अगली समस्या की शुरुआत करता है। अगर आप साइकोलॉजी में रुचि रखते हैं, अगर आपको राजनीति और समाज को गहराई से समझना पसंद है, या फिर आप अपने व्यक्तित्व को ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज देखना चाहते हैं, तो PS बुकिश के साथ अंत तक बने रहिए। लेखक के बारे में इस किताब के लेखक हैं सैम हैरिस। सैम हैरिस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिकों, न्यूरोसाइंटिस्ट्स और लेखकों में गिने जाते हैं। उनकी किताबों का अनुवाद दुनिया की 20 से भी अधिक भाषाओं में किया जा चुका है। उनकी प्रसिद्ध किताबों में द एंड ऑफ फेथ और फ्री विल शामिल हैं। उनकी 5 किताबें द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर सूची में भी जगह बना चुकी हैं। इसके अलावा वे वेकिंग अप नाम का लोकप्रिय पॉडकास्ट भी होस्ट करते हैं, जहां वे अध्यात्म, चेतना और मानव व्यवहार जैसे गहरे विषयों पर चर्चा करते हैं। झूठ बोलने की आदत खतरनाक क्यों है? हम सभी अपने आप को ईमानदार इंसान मानना पसंद करते हैं, लेकिन अगर सच में खुद से एक सवाल पूछा जाए, क्या हमने कभी झूठ नहीं बोला? शायद जवाब होगा, बोला है। कभी घर के किसी काम में हुई गलती का दोष अपने पालतू कुत्ते पर डाल दिया, कभी पार्किंग टिकट से बचने के लिए बहाना बना लिया, या फिर किसी दोस्त का दिया हुआ गिफ्ट पसंद न आने के बावजूद मुस्कुराकर कह दिया, वाह बहुत अच्छा है। ऐसे छोटे छोटे झूठ हमें सामान्य लगते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि यहीं से असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि जब हम बार बार छोटे झूठ बोलते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे झूठ को सामान्य मानने लगता है, और जब झूठ सामान्य बन जाता है तब बड़ा झूठ बोलना भी आसान हो जाता है। याद रखिए, चरित्र एक दिन में नहीं बनता, वह हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। तो आखिर समस्या क्या है? कई लोग सोचते हैं, इतने छोटे से झूठ से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा पड़ता है। हर छोटा झूठ समाज में अविश्वास की एक नई ईंट जोड़ता है। धीरे धीरे लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, रिश्ते कमजोर होने लगते हैं, संस्थाओं पर विश्वास खत्म होने लगता है, और कई बार यही झूठ बड़े राजनीतिक फैसलों, वैज्ञानिक रिसर्च और यहां तक कि युद्धों की वजह भी बन जाते हैं। जहां सच खत्म होता है, वहीं से विश्वास भी खत्म होना शुरू हो जाता है। इस बुक समरी में आप क्या सीखेंगे? इस समरी में आप जानेंगे आखिर क्यों हमें हर परिस्थिति में जितना संभव हो सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए, क्यों कई बार किसी को अस्थायी दुख देना लंबे समय तक झूठ बोलकर उसे धोखे में रखने से कहीं बेहतर होता है, क्यों हम अपने नेताओं और संस्थाओं पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते, क्यों जब कोई भरोसेमंद व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका असर किसी अनजान इंसान के झूठ से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों झूठ बोलना आसान जरूर लगता है, लेकिन वास्तव में यह हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारी शांति और हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। 2 तरह के झूठ होते हैं, लेकिन दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। क्या आपको बचपन की कोई ऐसी घटना याद है जब किसी बड़े ने आपसे कहा हो, अगर कोई पूछे तो कहना मैं घर पर नहीं हूं? शायद तब हमें यह एक सामान्य बात लगी होगी, लेकिन सच यही है कि झूठ की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है। कोई भी इंसान खुद को झूठा कहलाना पसंद नहीं करता, इसीलिए ज्यादातर लोग बड़े झूठ नहीं बोलते, वे सिर्फ छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन लेखक का कहना है कि यही सोच सबसे खतरनाक है।
बड़े झूठ से लोग इसलिए बचते हैं क्योंकि उसके परिणाम साफ दिखाई देते हैं। एक बड़ा झूठ किसी का करियर खत्म कर सकता है, जेल तक पहुंचा सकता है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है और कई बार पूरे समाज में अराजकता फैला सकता है। लेकिन छोटे झूठ धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को बदल देते हैं। वे हमें ऐसा इंसान बना देते हैं जिसे खुद अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं रहता। झूठ बोलने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन उसका बोझ कई साल तक उठाना पड़ सकता है। जब झूठ सरकारों और मीडिया तक पहुंच जाता है, सबसे दुखद बात यह है कि झूठ सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता। कई बार मीडिया, सरकारें और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता भी झूठ का सहारा लेते हैं। यही कारण है कि आज वैश्विक स्तर पर लोगों का विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। लेखक एक महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि इराक पर किए गए हमले को सही ठहराने के लिए कई ऐसे दावे किए गए जो बाद में झूठे साबित हुए। जब सत्ता में बैठे लोग झूठ बोलते हैं तो सिर्फ एक फैसला गलत नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों का विश्वास टूट जाता है। और एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना दुनिया का सबसे कठिन काम बन जाता है। याद रखिए, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन झूठ का बोझ उठाने से कहीं ज्यादा हल्का होता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि लेखक हमें बार बार एक ही बात याद दिलाते हैं। अगर हम अपने जीवन में सच्चाई को आदत बना लें तो न सिर्फ हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि हमारा चरित्र भी इतना मजबूत बन जाएगा कि हमें कभी किसी झूठ का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों की गहराई को आसान भाषा में समझने के लिए PS बुकिश के साथ जुड़े रहिए। बड़े झूठ की शुरुआत अक्सर छोटे झूठ से होती है। अमेरिका के तत्कालीन बुश प्रशासन ने दावा किया था कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स यानी सामूहिक विनाश के हथियार मौजूद हैं, लेकिन बाद में हुई जांच में यह दावा झूठा साबित हुआ। इस एक झूठ ने सिर्फ एक सरकार की साख को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों का अमेरिका की विदेश नीति पर से विश्वास भी हिला दिया। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, जब सत्ता झूठ बोलती है तो उसकी कीमत सिर्फ राजनीति नहीं चुकाती, पूरी मानवता चुकाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ ऐसे बड़े झूठ ही खतरनाक होते हैं? नहीं, लेखक के अनुसार रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाने वाले छोटे छोटे झूठ भी उतने ही खतरनाक हैं, क्योंकि हर बड़ा झूठ किसी छोटे झूठ से ही जन्म लेता है। एक छोटा झूठ और पूरे परिवार के सामने शर्मिंदगी। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक परिवार के घर एक सप्ताह के लिए मेहमान आने वाले हैं। मेहमानों के आने से ठीक पहले पति अपनी पत्नी से अपनी बेटियों के सामने कहता है, काश ये लोग हमारे यहां रुकने ना आ रहे होते। कुछ देर बाद मेहमान आते हैं। पूरा परिवार उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। मेहमान मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप लोगों ने हमें अपने घर में जगह दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पति मुस्कुराकर जवाब देता है, अरे नहीं, हमें तो आपके आने की बहुत खुशी है। लेकिन तभी उनकी छोटी बेटियां मासूमियत से कह देती हैं, पापा आपने तो कहा था कि काश ये लोग यहां रुकने ना आते। बस एक छोटा सा झूठ पूरे माहौल को असहज बना देता है। अब उस व्यक्ति के सामने दो मुश्किलें हैं। अगर वह सच मान लेता है तो मेहमानों का दिल टूट जाएगा, और अगर वह अपनी बात से मुकरता है तो अपने ही बच्चों को यह सिखा देगा कि झूठ बोलना बिल्कुल सामान्य बात है। लेखक कहते हैं कि अगर उसने शुरुआत में ही मुस्कुराकर इतना कह दिया होता, इसीलिए तो हमारे घर में गेस्ट रूम है, ताकि जब अपने आए तो उन्हें आराम मिल सके, तो न किसी को दुख होता और न ही झूठ बोलने की जरूरत पड़ती। याद रखिए, छोटा झूठ पल भर की सुविधा देता है, लेकिन सच जीवन भर का सम्मान दिलाता है। झूठ रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कई बार उन्हीं से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं सच सुनकर वे नाराज ना हो जाएं, रिश्ता टूट ना जाए या उन्हें तकलीफ न पहुंचे। लेकिन लेखक कहते हैं, सच रिश्ते नहीं तोड़ता, झूठ तोड़ता है। झूठ की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वह गलत है, बल्कि यह है कि वह विश्वास को खत्म कर देता है। और एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आपसे झूठ बोल रहा है। हो सकता है वह झूठ बहुत छोटा हो,
लेकिन उसी पल आपके मन में एक सवाल पैदा होगा, अगर यह इसके बारे में झूठ बोल सकता है तो क्या मेरे बारे में भी किसी और से झूठ नहीं बोलता होगा? यहीं से भरोसा दरकना शुरू हो जाता है। सच्चा दोस्त वही है जो कड़वा सच कहने की हिम्मत रखता है। सच्चे रिश्तों की पहचान सिर्फ साथ निभाने से नहीं होती, बल्कि सच बोलने के साहस से होती है। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाने देगा जिनमें आप असहज दिखें। आपके माता पिता आपको ऐसा करियर चुनने से रोकेंगे जो आपके भविष्य के लिए सही ना हो सकता है उस समय उनकी बातें आपको बुरी लगें, लेकिन उनका सच आपकी जिंदगी बचा सकता है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको खुश रखने के लिए झूठ बोलता है वह आपका साथी हो सकता है, लेकिन जो आपके भले के लिए सच बोलता है वही आपका सच्चा शुभचिंतक होता है। सच बोलना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन जरूरी भी कई बार हमारे पास ऐसी जानकारी होती है जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ऐसे समय सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन सच छिपाना कई बार उससे भी बड़ा अन्याय बन जाता है। सोचिए, आपको पता चलता है कि आपके सबसे अच्छे दोस्त के साथ उसका पार्टनर धोखा कर रहा है। आप सोचते हैं अगर मैंने सच बताया तो उसे बहुत दुख होगा, और इसी डर से आप चुप रह जाते हैं। लेकिन आपकी यह चुप्पी अनजाने में उसे एक जहरीले रिश्ते में और लंबे समय तक फंसाए रखती है। हो सकता है सच सुनकर उसे कुछ समय के लिए दर्द हो, लेकिन वही सच उसे सही फैसला लेने की ताकत देगा। और सबसे बड़ी बात, उसे हमेशा यह भरोसा रहेगा कि उसके पास एक ईमानदार दोस्त है। झूठ आपकी मानसिक शांति भी छीन लेता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई झूठ बोला हो और फिर पूरे दिन यही सोचते रहे हो, कहीं पकड़ा न जाऊं? यही झूठ की सबसे बड़ी सजा है। वह बाहर से नहीं, अंदर से इंसान को परेशान करता है। हर झूठ के बाद आपको याद रखना पड़ता है किससे क्या कहा था, किससे क्या छिपाया था और किसके सामने कौन सी कहानी सुनाई थी। यहीं से शुरू होता है तनाव, घबराहट, डर और मानसिक थकान। सच बोलने वाले को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच हमेशा एक ही रहता है। झूठ याद रखना पड़ता है, लेकिन सच अपने आप याद रहता है। सबसे खतरनाक झूठ जो हम खुद से बोलते हैं, दूसरों से झूठ बोलना जितना नुकसान पहुंचाता है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान तब होता है जब इंसान खुद से झूठ बोलने लगता है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते, जब हम अपनी गलतियों को सही साबित करने लगते हैं, जब हम दुनिया के सामने एक नकली व्यक्तित्व पेश करते हैं, तब धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान से ही दूर हो जाते हैं। ऐसी जिंदगी बाहर से भले ही सफल दिखाई दे, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली होती है। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद से झूठ बोलना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी असली तरक्की रुक जाती है। एक बेहतर दुनिया की शुरुआत सच से होती है। अगर हम सचमुच अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें आज से ही यह संकल्प लेना होगा कि हम झूठ को अपनी आदत नहीं बनने देंगे। शुरुआत मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे सच बोलना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, क्योंकि सच बोलने वाला इंसान निडर होता है, आत्मविश्वासी होता है और सबसे बढ़कर विश्वसनीय होता है। एक झूठ जो आज भी लोगों के दिमाग में सच बनकर बैठा है। लेखक एक बेहद चौंकाने वाला उदाहरण देते हैं। डॉक्टर एंड्रयू वेकफील्ड ने एक झूठी रिसर्च प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि वैक्सीन लेने से बच्चों में ऑटिज्म होने का खतरा बढ़ जाता है। बाद में जांच में यह रिसर्च पूरी तरह गलत साबित हुई। उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद आज भी दुनिया में लाखों लोग उसी झूठ पर विश्वास करते हैं। यही झूठ की असली ताकत है। एक बार झूठ लोगों के दिमाग में जगह बना ले तो उसे निकालना बेहद कठिन हो जाता है। अगर हर इंसान सच बोलने लगे, जरा कल्पना कीजिए, अगर हम सभी छोटे छोटे झूठ बोलना बंद कर दें तो बड़े झूठ अपने आप कम हो जाएंगे। जब समाज में विश्वास बढ़ेगा तो रिश्ते मजबूत होंगे, संस्थाएं मजबूत होंगी और राजनीति भी अधिक पारदर्शी बनेगी। अगर अगली बार कोई आपको ऐसा उपहार दे जो आपको वास्तव में पसंद न आए, तो उसे सम्मानपूर्वक सच बताइए। हो सकता है उसे उस समय थोड़ा बुरा लगे, लेकिन अगली बार वह आपके लिए बेहतर चुनाव करेगा। और सबसे बड़ी बात,
उसका विश्वास आप पर पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगा। सोचिए, अगर हमारे नेता भी पूरी ईमानदारी से सच बोलना शुरू कर दें तो दुनिया कितनी अलग दिखाई देगी। युद्ध कम होंगे, विश्वास बढ़ेगा और समाज पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण बन सकेगा। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत स्पष्ट है। झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, आखिरकार वह नुकसान ही पहुंचाता है। हो सकता है किसी पल आपको लगे कि एक छोटा सा झूठ बोल देने से बात संभल जाएगी, लेकिन सच ये है कि हर झूठ आपके चरित्र, आपके रिश्तों और आपकी मानसिक शांति से कुछ न कुछ छीन कर ही जाता है। इसलिए अगर आप सम्मान चाहते हैं, अगर आप मजबूत रिश्ते चाहते हैं, अगर आप सुकून भरी जिंदगी चाहते हैं, तो सच को अपनी आदत बना लीजिए। याद रखिए, सच बोलने वाले को कभी अपनी कहानी याद नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि उसकी जिंदगी ही उसकी सबसे बड़ी गवाही होती है। दोस्तों, अगर आपको लाइंग बुक समरी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अगर आप ऐसी ही गहरी, ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली बुक समरीज आसान हिंदी में देखना चाहते हैं तो PS बुकिश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आज कि इस किताब से आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी में। तब तक याद रखिए, सच्चाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन वही आपको सबसे मजबूत इंसान बनाती है।